नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। रिजवान कॉस्मेटिक्स एंड कलेक्शन, टावर चौक, दरभंगा, सभी प्रकार के कॉस्मेटिक, गिफ्ट, खिलौने, परफ्यूम, चूड़ी लहठी एवं लेडीज पर्स के साथ और भी बहुत कुछ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक, दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, ग्रैंड ओपनिंग ऑफ न्यू आउटलेट ऑन 3rd दिसंबर एट बेलवागंज, लहेरियासर। खूब बिखर रही मिट्टी की सौंधी खुशबू। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नेहरू स्टेडियम में किया उद्घाटन। जुटी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां। बिना किसी का नाम लिए पत्रकारों के समक्ष सांसद कीर्ति आजाद ने निकाली भड़ास। बोले, काम करता हूं मैं, श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कोई और। कीर्ति ने कहा, जल्द करूंगा एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य का निरीक्षण। बोले, जुलाई से शुरू होगी दरभंगा से उड़ान। अग्रवाल ड्रेसेज के मालिक से हुई लाखों की लूट मामले में 2 युवक हिरासत में, हो रही पूछताछ। राज्य सूचना आयुक्त ओम प्रकाश ने कहा, सरकार लोगों के लिए योजनाएं बनाती है लेकिन भ्रष्टाचार के कारण निचले स्तर तक इसका लाभ नहीं पहुंचता। राइट टू इंफॉर्मेशन विषयक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने रखी अपनी बेबाक राय। विश्वविद्यालय परिसर स्थित तालाबों का होगा सौंदर्यीकरण। आउटसोर्स कर्मियों को संविदा पर नियुक्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में कई निर्णय। विश्व एड्स दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का लंबा सिलसिला। लोगों को बताया गया इसका दुष्प्रभाव, बताया गया कि जानकारी ही है बचाव। श्यामा मंदिर में चल रहा अखंड श्यामा नाम धुन समापन की ओर अग्रसर, जुट रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भजन संध्या अखंड ज्योति एवं संकीर्तन के साथ दादी जी की मंगल गुणगान यात्रा का दरभंगा में हुआ भव्य समापन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। Requires all females personnel, well experienced principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है,
आपके सपनों की उड़ान DPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो. न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज. Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस. 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं. Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun. Experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा. कंप्लीट मेंस वियर, रेडीमेड, सूटिंग एंड शर्टिंग. Glowing Angels, English School for Girls up to 9th, near Movie Planet, Rambagh Kila, Darbhanga. Requires all females personnel, well experienced principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids or peon and security guard. Delhi Public School, Kadirabad, Darbhanga. Registrations are open for the new session. और समाचार अब विस्तार के साथ. खूब बिखर रही मिट्टी की सौंधी खुशबू. 2 दिवसीय मिथिला लोकोत्सव का दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया उद्घाटन. सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां एक साथ जुटी. खूब बिखर रही मिट्टी की सौंधी खुशबू. 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नेहरू स्टेडियम में किया उद्घाटन. जुटी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां. सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं. मित्रों, अभी मैंने यहाँ के स्टॉल्स का परिभ्रमण किया. मैं यहाँ के डीएम और पूरी इनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा. मैं इतने जगह महोत्सव में गया, लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से स्टॉल्स लगाने का काम और इस महोत्सव को मनाने का काम दरभंगा जिले में किया गया है. ऐसा बहुत कम जिलों में दिखाई पड़ा है. इसलिए मैं अपनी ओर से और जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा. मित्रों, दरभंगा से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है. 1975 में जब इमरजेंसी लगी, उस समय दरभंगा की जेल में 6 महीना मुझे रहने का मौका मिला और तब से दरभंगा से मेरा लगाव हो गया. और इतना ही नहीं, तो जब दरभंगा में बाढ़ आई थी तो लोगों को राहत दिलवाने के लिए इसी टावर चौक पर मैंने 3 दिन का अनशन किया था. और जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो दरभंगा का कोई ऐसा मोहल्ला और टोला नहीं है यहाँ प्रस्तुत हो आप लोगों के समक्ष. और आप लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए और आज का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको देखने के लिए आतुर हैं. इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी लोगों को एक बार फिर से हम स्वागत और अभिनंदन करते हुए, और दरभंगा और मिथिला में जो विकास की गाथा इनके कर कमलों के द्वारा चल रही है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो उद्घाटनकर्ता आज हमारे हैं, इनको जो चिंता रहती है मिथिला की, इनका कहना है जो मैं शुरू में ही कहा. और मैं जानता हूं कि एयरपोर्ट दरभंगा में आवे, इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कितना व्यक्तिगत स्तर पर से जाके दिल्ली में प्रयास किया, या मैं एक यहाँ के विधायक की हैसियत से हम लोगों ने मिथिला लोक कला एवं अन्य लोक कलाओं के समग्र विकास के लिए मिथिला लोक कला केंद्र, मिथिला लोक कला, मिथिला चित्रकला संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है. और इस मिथिला चित्रकला संस्थान में लड़के लड़कियों को मधुबनी पेंटिंग की जो अलग अलग विधाएं हैं उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा. 4 महीने का डिप्लोमा कोर्स होगा. और मुझे मधुबनी के डीएम ने बताया कि 15 लड़के लड़कियों का चयन किया जा चुका है और 28,000 रुपये के किराए पर एक बिल्डिंग ली गई है, जहां बहुत जल्दी उन 15 लड़कों को डिप्लोमा कोर्स मधुबनी पेंटिंग में और उनकी ट्रेनिंग का काम प्रारंभ हो जाएगा. और उसी प्रकार 3 साल का डिग्री का कोर्स होगा.
उसके लिए भी 15 सीट है, उसके भी चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो इसलिए मित्रों 40 करोड़ यानी 27 करोड़ की लागत से मिथिला चित्रकला संस्थान और 13 करोड़ 26 लाख की लागत से मिथिला ललित कला एवं कला दीर्घा, इसके निर्माण का काम, इसका टेंडर हो गया है और बहुत जल्दी इसका भी काम प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, जो हम लोग को मौका लगा, जो हम लोग के हाथ में था, हम लोगों ने उस दिशा में काम करने का प्रयास किया है। मित्रों, जब मिथिला की चर्चा करते हैं तो बिना तालाब के, बिना मखाना के, बिना माछ के और मिथिला की चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। और जितने बड़े बड़े तालाब दरभंगा में मिथिला के अंदर हैं, उतना बिहार के किसी भी जिले के अंदर नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि हराही, दिघी और गंगा सागर, ये जो तीनों झील है, इन तीनों झील को विकसित करने के लिए 140 करोड़ के डीपीआर का तैयार किया गया है और बहुत जल्द उस योजना की भी स्वीकृति और बिहार सरकार के द्वारा और दी जाएगी। तो मेरे मित्रों, हम लोग 12 साल से सरकार में हैं। जो मैथिली भाषा का मुद्दा हो या मिथिला संस्कृति, लोक कला, और आज तो बताइए इसके पहले कहाँ दरभंगा के अंदर मिथिला महोत्सव का आयोजन होता था, ये कहाँ अहिल्या महोत्सव का आयोजन होता था। ये हम लोग की सरकार है जो इस तरह का आयोजन कर रही है। तो मैं सभी मिथिला वासियों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मिथिला के विकास के लिए जो करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी, क्योंकि हमारा भरोसा है कि बिना मिथिला के विकास के बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मिथिला के भाषा और कला के भी रक्षा करे तो निश्चित रूप से मिथिला के क्षेत्र में आई सरकार आयल है, विशेष दिन से हो तो मिथिला के लिए कुछ मांगल जाए तो विकास के नई धारा प्रारंभ भले, वही संगे संगे इहो निर्णय लेल गए जे हमर ऐतिहासिक महत्व है, जे हमर सांस्कृतिक महत्व है, जे हमर पौराणिक महत्व है, वही स्थान के उजागर किया जाए और सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं हुए, शासन के तरफ से सांस्कृतिक और वहीकरा उजागर किया जाए और एक ठाम बैस का सारा कार्यक्रमों का आयोजन हो। वही क्रम में आज दरभंगा में मिथिला लोक उत्सव का आयोजन है। आयोजन करता हम जिलाधिकारी के और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के धन्यवाद दै छियै। ये बहुत महत्वपूर्ण थे आकरा भेले। बंधुगण, ग्लोबलाइजेशन के युग में, वैश्वीकरण के युग में और इंटरनेट के युग में जते स्थानीय संस्कृति है, स्थानीय भाषा है, अकरा पर खतरा उत्पन्न हो गई है। और ये खतरा के कारण जो आने वाला पीढ़ी थी ओकर आंगुर छै इंटरनेशनल ग्लोबल विलेज पर, इंटरनेट पर ओकर आंगुर छै। स्थानीय कलाकृति मर नहीं जाए, क्या तो लोग के बाहरी कलाकृति निक लगे छे, बाहरी गीत निक लगे छे, तो शासन के कर्तव्य है जो स्थानीय लोक कला के उजागर करे, ओकर संवर्धन के काज करे। वही क्रम में बिहार सरकार मधुबनी में, दरभंगा में, सहरसा में विभिन्न जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन करे है। आई हमरा निक लगे है कि जे तरह पंडाल सब के निर्माण छे, ओइठा विभिन्न चीज के दर्शन होय छले, हर दृष्टि से ही छे। हमर खान पान, हमर रीति रिवाज, हमर लोक उत्सव, हमर पहिरन ओढ़न, हमर पात भारत में नहीं दुनिया में विशिष्ट है, अगर कोनो मुकाबला नहीं छे। आय हालत ई छे जे मिथिला पेंटिंग, जे मिथिला के घर के धरोहर हुए, जे मिथिला के घर के धरोहर होय छले, दीवार पर लिखल जाय छले, तकर ई परिस्थिति आय हालत है जे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्यों आवे छे त गिफ्ट देले मिथिला के पेंटिंग दे छथि। और अहू से बेसी आगा बढ़ कहा के जानकारी दी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में जाय छथि तो मधुबनी पेंटिंग लकर जाय छै और भारत के मान मिथिला बढ़ा रहल छै। तकर संवर्धन, तकर विकास लेल पूरा सरकार तत्पर है। हमर लोक कला असाधारण है। आइ हम सब सामा चकेवा देखे छलो है, हमर जट जटिन, हमर सामा चकेवा, हमर चोरचन दुनिया में ऐतिहासिक है, अगर दोसर कोनो मुकाबला नहीं छे। बिना किसी का नाम लिए पत्रकारों के समक्ष सांसद कीर्ति आजाद ने खूब निकाली भड़ास।
बोले काम करता हूं मैं, श्रेय लेने की कोशिश करते हैं दूसरे नेता। शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों से मुखातिब दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद ने जमकर निकाली अपनी भड़ास। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना ही नाम लिए ही इशारों में बहुत कुछ कह गए कीर्ति आजाद। उन्होंने कहा कि दरभंगा से हवाई सेवा की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला प्रयास उन्होंने ही किया वर्ष 2014 में, और तब से अब तक क्या क्या प्रयास किए गए उनके द्वारा, इसके सारे रिकॉर्ड उनके पास मौजूद हैं। बावजूद इन सबके इस काम का श्रेय दूसरे लोग लेने की होड़ में लगे हैं। उन्होंने बात करते हुए मीडिया से कहा कि अगले वर्ष जुलाई से दरभंगा के लोग हवाई सेवा में उड़ान भर सकेंगे। दरभंगा से सफर हवाई सेवा का शुरू हो पाएगा। आकर कुछ से कुछ जो मन में आता है वह बयानबाजी करते हैं, सच्चाई तथ्यों को नहीं समझते हैं, क्या तथ्य हैं क्या नहीं है, जो मैंने अपने इस प्रेस वार्ता में आपको बताने का प्रयास किया है, जिसमें उदाहरण भी मैंने रेलवे का दिया है। आप ये जानते हैं कि पहले फिक्की की जो बिहार की इकाई है, उन्होंने अपनी ओर से मधुबनी और भागलपुर का नाम हवाई सेवाओं को शुरू करने के लिए लिखा था केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसका सर्वे किया और पाया कि दोनों जगह के रनवे बहुत छोटे हैं, हवाई पट्टी बहुत छोटी है, उस पर हवाई जहाज उतर नहीं सकते, और दोनों तरफ अप्रोच में जैसे भागलपुर में मकान बने होने के कारण से उतरना हवाई जहाज का और चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने दोनों को अनफिट करार दिया था कि यह उपयोग के लायक नहीं है। इसी बीच में जो हम लोगों ने, आपको मैंने चिट्ठियों का हवाला भी दिया है और लोगों से जो मिले हैं उसके बारे में भी बताया है कि कैसे गजपति राजू जी से हम अगस्त में 2014 में मिले थे, प्रधानमंत्री जी से हम सभी उत्तर बिहार मिथिला के जितने भी सांसद थे सभी लोग 8 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री से मिले थे, जयंत सिन्हा जी से मिला था, उनके साथ चिट्ठियां हैं। यह इस फाइल के अंदर सब कुछ है, जो जो लोग चाहें इसमें से ले सकते हैं। तब दरभंगा को और पूर्णिया को सिलेक्ट किया जाता था, जो पूर्ण रूपेण 100% केंद्र सरकार की है और वह वायुसेना की है। उसमें बिहार सरकार की सुरक्षा भी नहीं लगती, उसके अंदर टोटल 100% देख रेख भारतीय वायुसेना द्वारा की जाती है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जमीन देने की बात हुई थी कि 30 एकड़ जमीन देंगे। मैं ये कैसे मान लूं कि बिहार सरकार वो 30 एकड़ जमीन देगी, जबकि 2013 में दोनार के ओवरब्रिज के लिए केंद्र सरकार से सभी स्वीकृति होकर हमने उसका शिलान्यास किया था, और केवल 1 या 1.5 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की बात थी, जिससे कि यातायात की जो असुविधा हो रही है लोगों को, जो जाम के कारण से लोग फंस रहे हैं पचड़े में, जो डीएमसीएच नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उससे निजात नहीं हो पाई है। जबकि दोनों तरफ दोनार गुमटी के सड़क है, केवल जो घर मात्र हैं वहां से आपको थोड़ी जगह लेनी है और आपको यह बनाना है। लेकिन खेद की बात है कि जब वहां की 1.5 या 2 एकड़ ही जमीन ये नहीं ले पाए तो 30 एकड़ जमीन यहां कैसे देंगे। दूसरी बात, एक चीज और याद रखना चाहिए कि बिहार सरकार का प्लेन हो या किसी का प्राइवेट प्लेन हो, हवाई यातायात पे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन रहता है। वो सड़क यातायात तो नहीं, वो हवाई का यातायात है। और हवाई जहाज देश दुनिया में पूरा घूम रहा है, कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता से रांची जा रहा है, पटना से बंबई जा रहा है। इस तरीके से हवाई जहाज तो यातायात तो देख रेख एटीसी करती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वह केंद्र सरकार के हाथ में है। जो 2.3 एकड़ जमीन मिल रही है सिविल एनक्लेव जिसमें बनाया जा रहा है, वह भी वायुसेना के अंदर है, बिहार सरकार की जमीन है नहीं। वह भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके ऊपर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर किया है। जमीन मांगा केंद्र सरकार की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। कहां से हवाई जहाज उड़ेगा, कहां जाएगा, यहां पर उतरकर फिर आगे कहां जाएगा, यह तय
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है वो तय करेगा। इसलिए जो ये कांव करने वाले नेता हैं, जो कांव करके होशियार की तरह बोलते हैं और श्रेय देने का प्रयास करते हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि कृपया मुख्यमंत्री जी का नाम बदनाम न करें। आप देखिए 5 गुमटी हमने पास करवा दिया है। कगवा गुमटी हुआ, म्यूजियम वाला हुआ, धुनार वाला हुआ, चट्टी चौक वाला हुआ, पड्डा सराय वाला हुआ, यह सब पास है। ये रेलवे के कागज हैं, पार्लियामेंट में दिया गया जवाब है और उसमें केंद्र सरकार ने गोल मोल करके जवाब दिया है कि उसके अंदर बहुत कारण होते हैं, हमने अपनी तरफ से तो कर दिया है, जमीन लेना होता है, डिजाइन बनना होता है। तो जमीन लेने में 5 साल, डिजाइन बनने में 5 साल, नोटिफिकेशन और गजेट करने में जमीन के 5 साल हो चुके हैं। 2013 दिसंबर में हमने किया था, 2018 दिसंबर आ गया है। तो जब वहां पर नहीं मिली तो यहां पर 30 एकड़ जमीन कब देंगे, ये हमको समझ में नहीं आता। यहां पर मतलब एयरपोर्ट पर। हमने सारे तथ्य इन कागज में दिए हैं, जिसमें हमने चिट्ठी का उल्लेख किया है। वो सारी चिट्ठियां यहां पर रखी हुई हैं, सारे कागज दस्तावेज यहां रखे हुए हैं। आप लोग कोई भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। नाम लेना चाहेंगे किनका? कांव करने वाले। गाँव का तो बहुत सब घूमते रहते हैं, अब किसका किसका नाम लेंगे? नहीं तो कोई मधुबनी तो हमने नाम नहीं लिया। हमने क्या हमने कहा मधुबनी में और भागलपुर में एयरपोर्ट के लिए फिक्की ने बिहार सरकार को, बिहार की इकाई है, उसने बिहार सरकार से कहा और बिहार सरकार ने आगे बढ़ाया। नहीं की बात आपने कही मधुबनी के बालिका गृह में कौन है अब यह तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन सभी जानते हैं। अभी तो यहाँ एक दो लोगों ने नाम ले लिया। चर्चा में आ चुका है। मेरे पर अवमानना का केस मत करवा दीजिए। तेजस्वी यादव ने नाम भी लिया था जी, तेजस्वी यादव ने किसी एक व्यक्ति का नाम लिया था, कोई झा करके थे। अपडेट ये है कि ठेकेदार आ चुका है, हमने देखा था, और वहां पे साफ सफाई का काम चालू है। हमारा प्रयास रहेगा, आज नहीं तो कल हम जाएंगे तो हम फोटो भी आप लोगों को भिजवा देंगे, जिससे कि आप लोग सब तक पहुंच जाए। जिसका ईमेल हमारे पास में सबको पहुंच जाएगा। एक लाइन व्हाट्सएप पर भी देने का प्रयास करेंगे। वहां पर ठेकेदार आ चुका है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो निविदा आई थी उसके ऊपर वहां पर कार्य शुरू हो गया। एक लाइन में पूछें तो उड़ कब सकेंगे लोग, कितने महीनों बाद? संभवतः जुलाई में। अग्रवाल ड्रेसेज के मालिक से हुई लाखों की लूट मामले में 2 युवक हिरासत में, हो रही पूछताछ। अग्रवाल ड्रेसेज मेंस टच के मालिक से लाखों रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने शक के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को ही लक्ष्मी सागर धर्मपुर निवासी दशरथ दास के 24 साल के बेटे विजय कुमार दास और कबीरचक निवासी विनोद मंडल के 22 साल के पुत्र बादल कुमार को विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ में पुलिस जुटी है। घटना के बाद से ही पुलिस छापेमारी में जुट गई थी। शुक्रवार की सुबह दोनों युवकों को घर पर पुलिस ने पहुंचकर उनके घर छापेमारी की। पुलिस के पहुंचते ही इन दोनों में से एक विजय 3 मंजिले मकान की छत से कूदकर भागने लगा। इसमें उसका पांव भी टूट गया। जानकारी के अनुसार विजय आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है। आरोपित पर पूर्व से ही विश्वविद्यालय थाने में चोरी और डकैती को लेकर मामला दर्ज है। पुलिस के द्वारा हालांकि जांच में कुछ अभी तक उसके घर से बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस पूछताछ में जुटी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले में मुख्य आरोपी के पास पुलिस करीब पहुंच चुकी है। पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए घटनास्थल पर लगे CCTV फुटेज को भी लगातार खंगाल चुकी है। वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए नगर, विश्वविद्यालय और बेता थाने की एक संयुक्त टीम बनाई गई है, जो लगातार इस मामले की जांच में जुटी है। व्यवसायी पंकज अग्रवाल से अपराधियों ने हवा में पिस्टल से फायरिंग करते हुए दहशत फैलाते हुए बैग छीन लिया था रुपयों से भरा, जिसमें तकरीबन 12 लाख रुपए रखे थे। इस संबंध में पीड़ित ने विश्वविद्यालय थाने में मामला भी दर्ज कराया है। राज्य सूचना आयुक्त ओम प्रकाश ने कहा कि सरकार लोगों के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण निचले स्तर तक इसका लाभ नहीं पहुंचता। वे मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित राइट टू इंफॉर्मेशन विषयक राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने की।
राज्य सूचना आयुक्त ओम प्रकाश ने कहा कि सरकार लोगों के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण निचले स्तर तक इसका लाभ नहीं पहुंचता। ऐसे में आम लोगों को सूचना का अधिकार दिया गया, जिससे वे योजनाओं और कानून के क्रियान्वयन व अधिकारों के संरक्षण से जुड़ी सूचनाएं सीधे प्राप्त कर सकें। वे शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के सभागार में सूचना का अधिकार विषयक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सूचना आयुक्त ने बताया कि हर कानून की तरह इसका भी दुरुपयोग होता है, लेकिन अधिनियम में इसके दुरुपयोग को रोकने का प्रावधान है, जिसकी जानकारी सूचना प्रदान करने वालों को होनी चाहिए। सूचना की परिभाषा देते हुए बताया गया कि कोई भी चीज़ जो लिखित या डिजिटल या किसी भी रूप में मौजूद है, सूचना के तहत आच्छादित है। सूचनाओं के प्रकार की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि यह 3 तरह की होती है: एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन, क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन और एग्जम्प्टेड इन्फॉर्मेशन। हर प्राधिकार को एक PIEO नियुक्त करना है। इसके अलावा सहायक PIEO की नियुक्ति भी होती है, जो आवेदन लेने को अधिकृत है, सूचनाएं देने को नहीं। अगर PIEO यह बताता है कि प्राधिकार का कोई अधिकारी या कर्मी वांछित सूचनाएं देने में सहयोग नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने कहा कि कानून के लागू हुए 13 साल हो गए, लेकिन आज भी इसको लेकर लोगों के मन में भ्रम व शंकाएं हैं। उन्होंने जल्द ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों व प्रधानाचार्यों के लिए सूचना का अधिकार पर कार्यशाला आयोजित करने की बात कही। उन्होंने सूचना के अधिकार पर पुस्तक लेखन के लिए PIEO प्रोफेसर NK अग्रवाल व दीपक कुमार को बधाई देते हुए कहा कि इससे लोगों के भ्रम व शंकाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 मतलब 13 साल हो गए इस अधिनियम को लागू हुए, उसके बावजूद भी मन में जो लोग इस पे कई तरह की शंकाएं हैं, कई तरह का भ्रम है लोगों के मन में। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से ये लिखा गया है, सरल भाषा में लिखी गई है पुस्तक, प्रश्नों के रूप में और प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखी गई है पुस्तक, इन शंकाओं और उन भ्रमों को दूर करने में ये पुस्तक बहुत हद तक सफल होगी। माननीय श्री ओम प्रकाश जी के वक्तव्य के बाद, जिन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में और सुगम शब्दों में ये बताया कि सूचना क्या है और सूचना देने का कर्तव्य या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन किन लोगों पे है, हम लोगों को भी कई नई जानकारियां मिली। जानकारी के लिए आपको जो है 2005 के पहले कार्यालय में जो कार्य होते थे, जिस तरह की कार्य पद्धति थी, और 2005 में इस अधिनियम के आने के बाद जो है कार्यालय में जो कार्य पद्धति है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि सूचना के अधिकार के अधिनियम का 2005 में आने के बाद कार्यालय के कार्य पद्धति में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है, ज्यादा पारदर्शिता आई है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है। सूचना के अधिकार पर ये जो पुस्तिका का प्रकाशन किया, निश्चय ही सबों के लिए लाभदायक है। कुलपति जी ने जो बातें कही अभी आपसे, मैं तब से यही सोच रहा था, छात्रों के लिए लाभदायक है, लेकिन जिनके लिए मुख्य रूप से लाभदायक है वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। 3 प्रधानाचार्य, और वो भी 3 ऐसे प्रधानाचार्य जिनको जानकारी है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के प्रधानाचार्य, वो उपस्थित है। The freedom to information was there already in the fundamental rights, but that freedom to information was changed into an act in 2005 by the Parliament. The main objective, as told, was to bring transparency and remove corruption from the public system. This RTI Act, I have been told, it is applicable only to the government institutions. It is not applicable to the private institutions. It is not applicable to the political parties also. So, the objective was to remove corruption and bring transparency in public institutions. Our Vice Chancellor has rightly pointed that to what extent this act has been successful in doing that. So I feel that we want to remove corruption and bring transparency from the public system, but I find in the RTI system itself, the system which has been brought there is not transparency. In the RTI persons itself, the system itself, there is no transparency. What happens, you apply
my application, I applied to the CPIO, Public Information Officer. और इस पोर्टल पर आप फोन करेंगे, इस पर पूरा जो है सिस्टम बना हुआ है, आप फोन करेंगे, आप जो सूचना मांगना चाहते हैं, जिससे मांगना चाहते हैं, अपना नाम बताइए, जिससे सूचना मांगना चाहते हैं, किससे और क्या सूचना चाहते हैं, वो उसको कंप्यूटर से टाइप करेगा और उसकी ड्यूटी है उसको भेज देना सूचना अधिकारी के यहाँ। अपील भी ऑनलाइन फाइल हो सकता है, आयोग के यहाँ भी सेकेंड अपील ऑनलाइन फाइल हो सकता है। और यह गौरव बिहार को ही प्राप्त है, सबसे पहले डिजिटाइजेशन या पोर्टल बनाने का काम बिहार में हुआ है। और अभी सूचना का अधिकार के क्षेत्र में बहुत जगह जो है लोग सूचना जानबूझकर नहीं देना चाहते हैं या जानकारी का अभाव नहीं है। सूचना आयोग अभी बहुत ही अधिक एक्टिव हो गया है। मैं अभी देख रहा था अपने पिछले 3-4 महीनों के अनुभव में कि सूचना आयोग से ज्यादा बड़ा फाइन आ रहा है, करीब 2 लाख और 2.5 लाख तक का फाइन चला गया है सूचना नहीं देने पे, जबकि हाई कोर्ट में अभी वो 10,000 से 50,000 तक पहुंचा। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में पहली बार 2005 में लागू हुआ, बिहार में 2006 में लागू किया गया और मिथिला विश्वविद्यालय 2007 में लागू की। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को जानने का अधिकार है। जानने का अधिकार भारत के संविधान के प्रस्तावना में दिया हुआ है। प्रस्तावना उसका मूल सार होता है। संविधान के सार में ये दिया हुआ है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तभी होती है जब लोग जानते हैं, और जानेंगे कब? जब उनको सूचना मिलेगी। किसी चीज़ के बारे में जब सूचना ही नहीं मिलेगी तो वो जानेंगे नहीं तो उनकी अभिव्यक्ति या तो गलत होगी या सही नहीं होगी या दिग्भ्रमित होगी। तो इस कड़ी में मैं जब सूचना पदाधिकारी के रूप में 2011 से काम कर रहा हूँ, बीच में कुछ दिनों के लिए नहीं था, तो मैंने ये पाया कि बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त होने के बावजूद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ जो लोग सूचना का आवेदन भेजते हैं वो सही नहीं भेजते हैं, और उनको बाद में दुख होता है कि सूचना पदाधिकारी घुमा देते हैं, आवेदन का जवाब नहीं देते हैं। और मुझे ये लगता था कि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है और लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उस कड़ी में मुझे लगा कि लोगों को जानने के लिए एक मैं हथियार दूं या उनको बताऊं कि सूचना का अधिकार वास्तव में है क्या। इसीलिए मैंने और डॉक्टर नीरज कुमार जी ने, DOPT के नीरज कुमार जी प्रशिक्षक हैं, A ग्रेड प्रमाणित, तो हम दोनों ने मिलकर इसको एक एग्जाम्पल के रूप में उसके कैटलॉग बना करके रेखा चित्र के माध्यम से और प्रश्नवाचक तरीकों से 702 पृष्ठों की एक किताब है। विश्वविद्यालय परिसर स्थित तालाबों का होगा सौंदर्यीकरण, आउटसोर्स पर बहाल कर्मियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में कई अहम निर्णय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई शनिवार को। बैठक में कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय परिसर अंतर्गत तालाबों का होगा सौंदर्यीकरण। बैठक में आउटसोर्स कर्मियों का संविदा पर नियुक्ति करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया। 21 दिसंबर को आहूत अधिशद की बैठक पर होने वाले बजट की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही दूरस्थ शिक्षा निदेशालय परामर्शदात्री समिति की बैठक की स्वीकृति भी प्रदान की गई। इसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी महिला अध्ययन केंद्र के विभिन्न प्रस्तावों को सहमति प्रदान की गई। अभिसद सदस्य संजय सरावगी एवं प्रोफेसर विनोद चौधरी के प्रस्ताव पर अंगीभूत महाविद्यालयों में संचालित B.Ed विभागों में कार्यरत शिक्षा कर्मियों के वेतन से संबंधित प्रस्ताव को पूर्ण विवरण के साथ अभिसद के आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में सहायक कुल सचिव के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया गया। स्कूल गुरु एवं ऑटोमेशन से संबंधित सूचनाओं को अगली बैठक से पूर्व सदस्य संजय सरावगी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभिसद की आगामी बैठक 8 दिसंबर को आहूत करने का निर्णय लिया गया। GIC से संबंधित भुगतान 8% वार्षिक ब्याज की दर पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर सहमति बनी। संजय सरावगी एवं वैद्यनाथ चौधरी, विनोद कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु अनुकंपा समिति की बैठक आहूत करने के अनुरोध पर कुलपति से सहमति प्रदान की तथा कुलपति ने आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पत्रों के आलोक में सकारात्मक निर्णय अविलंब लेगी। बैठक में कुलपति के साथ साथ प्रतिकुलपति, वित्त परामर्शी, वित्त पदाधिकारी, कुल सचिव, कुल अनुशासक समेत सदस्यगण मौजूद थे। और भी कई प्रॉब्लम सेलर्स के नहीं रहने के चलते हो रही है। हो सकता है कि दरभंगा के कोई सेलर रहेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम जाएगा। इसका जो है प्रस्ताव करवा दें।
कि जो भी समस्याएं आ रही है उसका कोई निदान है कि नहीं, हो सकता है इसका कोई निदान हमको जानकारी ना हो। नेशनल सिनेमा के निकट अवस्थित आधुनिक एमएस एम्पोरियम एवं आधुनिक कुर्ता घर तथा एमएस मोबाइल के प्रोपराइटर मोहम्मद शब्बीर अकबर ने दरभंगा रेंज के आईजी से मुलाकात कर अपने एवं पूरे परिवार की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपने आवेदन में मोहम्मद शब्बीर अकबर ने कहा है कि उन्हें अपने भाई सरखे आलम से भय है, जो उनके जमीन, मकान और दुकान में हिस्सा मांग रहा है, जबकि जमीन बंटवारे के लिए टाइटल सूट न्यायालय में चल रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। खूब बिखर रही मिट्टी की सौंधी खुशबू। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नेहरू स्टेडियम में किया उद्घाटन। जुटी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां। बिना किसी का नाम लिए पत्रकारों के समक्ष सांसद कीर्ति आजाद ने निकाली भड़ास। बोले, काम करता हूं मैं, श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कोई और। कीर्ति ने कहा, जल्द करूंगा एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य का निरीक्षण। बोले, जुलाई से शुरू होगी दरभंगा से उड़ान। अग्रवाल ड्रेसेज के मालिक से हुई लाखों की लूट मामले में 2 युवक हिरासत में, हो रही पूछताछ। राज्य सूचना आयुक्त ओम प्रकाश ने कहा, सरकार लोगों के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण निचले स्तर तक इसका लाभ नहीं पहुंचता। राइट टू इंफॉर्मेशन विषयक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने रखी अपनी बेबाक राय। विश्वविद्यालय परिसर स्थित तालाबों का होगा सौंदर्यीकरण। आउटसोर्स कर्मियों को संविदा पर नियुक्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में कई निर्णय। विश्व एड्स दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का लंबा सिलसिला। लोगों को बताया गया इसका दुष्प्रभाव, बताया गया कि जानकारी ही है बचाओ। श्यामा मंदिर में चल रहा अखंड श्यामा नाम धुन समापन की ओर अग्रसर। जुट रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भजन संध्या अखंड ज्योति एवं संकीर्तन के साथ दादी जी की मंगल गुणगान यात्रा का दरभंगा में हुआ भव्य समापन। डीपीएमआई दरभंगा के तत्वावधान में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। बताए गए एड्स के दुष्परिणाम, जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन।
दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दरभंगा के तत्वावधान में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर एम इस्लाम, निदेशक सिटी हॉस्पिटल मधुबनी एवं डॉक्टर बद्र आलम, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। रैली में एड्स से बचने के लिए अनेक तरह के नारे लगाए गए, जैसे जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा वह जल्द दुनिया छोड़ेगा। रैली में लोगों ने भी सड़क किनारे खड़े होकर इसका समर्थन किया। DPMI के इस प्रयास को लोगों के द्वारा काफी इसकी सराहना भी की गई। कार्यक्रम की रूपरेखा अल कलम एकेडमी के संरक्षक इंजीनियर कोनैन साहब द्वारा तैयार किया गया। प्रोफेसर इमरानुल हक एवं उप प्राचार्य कैनात आफ्ताब कार्यक्रम को सफल बनाने में संलिप्त थे। अपने संबोधन में एड्स पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर बद्र आलम ने कहा, यह जमीन खाएगी ना आसमान खा जाएगा, आदमी को फकत उसका गुनाह खा जाएगा। कार्यक्रम का समापन अल कलम एकेडमी तालीम नगर चक रहमत में हुआ, जहां एड्स के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देने के बाद A.K. मल्लिक, प्रिंसिपल अल कलम एकेडमी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। विश्व एड्स दिवस पर SK महिला कॉलेज बेगूसराय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। वर्ल्ड एड्स डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया SK महिला कॉलेज बेगूसराय में और उपस्थित लोगों को एड्स के भयानक परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि एड्स का मतलब जानकारी ही बचाव है। एड्स दिवस पर उमा पांडे महाविद्यालय पूसा समस्तीपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ और एड्स दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई उमा पांडे महाविद्यालय पूसा समस्तीपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वक्ताओं ने एड्स के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा की और कहा कि एड्स किस तरह तेजी से अपना पांव पसार रहा है, जानकारी रखें और इससे बचें। और विश्व एड्स दिवस पर GMRD कॉलेज बेगूसराय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और GMRD कॉलेज मोहनपुर NSS इकाई ने विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वयंसेवक छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी और जन जागरूकता रैली निकालकर आम लोगों को एड्स के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। CM साइंस कॉलेज दरभंगा में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम और विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय द्वारा किया गया और उपस्थित वक्ताओं ने एड्स के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा की। श्यामा मंदिर में चल रहा नवाह यज्ञ समापन के करीब पहुंच रहा है और जैसे जैसे यह वक्त गुजर रहा है, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्यामा मंदिर में नवाह यज्ञ का आयोजन चल रहा है। भक्ति में आयोजन में जुट रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शहर से लेकर गांव तक लग रहा जय श्यामा माई का जयकारा। पूरा विश्वविद्यालय राज परिसर जयकारे से गूंज रहा है 24 घंटे। भजन संध्या, अखंड ज्योति एवं संकीर्तन के साथ दादी जी की मंगल गुणगान यात्रा का दरभंगा में हुआ भव्य समापन। रानी सती दादी के मंगल गुणगान यात्रा का दरभंगा में भव्य स्वागत और अभिनंदन के साथ ही पूरे भक्ति भाव से संध्या काल में भजन संध्या का आयोजन किया गया। शक्तिधाम सेवा समिति द्वारा गुल्लोबाड़ा नाका नंबर 4 के सामने अवस्थित शक्तिधाम मंदिर में भजन गायकों ने अपनी भजन की स्वर लहरियों से भक्तों को खूब झुमाया। भक्ति की स्वर लहरियों में डूबते उतराते रहे श्रोता। जय श्री राम
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लीजिए हमारी सुरक्षा, रहिए सुरक्षित हमारे साथ। जय मिथिला सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस सरकार के गृह विभाग से मान्यता प्राप्त सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, बाउंसर और गनमैन उपलब्ध। हेड ऑफिस थाना के सामने लहेरिया सराय दरभंगा। ब्रांच ऑफिस आर के कॉलेज के सामने मधुबनी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए भी संपर्क करें। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन a name to trust upon, Hero English School Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश, श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। खूब बिखर रही मिट्टी की सौंधी खुशबू। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नेहरू स्टेडियम में किया उद्घाटन। जुटी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां। बिना किसी का नाम लिए पत्रकारों के समक्ष सांसद कीर्ति आजाद ने निकाली भड़ास। बोले, काम करता हूं मैं, श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कोई और। कीर्ति ने कहा, जल्द करूंगा एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य का निरीक्षण। बोले, जुलाई से शुरू होगी दरभंगा से उड़ान। अग्रवाल ड्रेसेज के मालिक से हुई लाखों की लूट मामले में 2 युवक हिरासत में, हो रही पूछताछ। राज्य सूचना आयुक्त ओम प्रकाश ने कहा, सरकार लोगों के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण निचले स्तर तक इसका लाभ नहीं पहुंचता। राइट टू इंफॉर्मेशन विषयक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने रखी अपनी बेबाक राय। विश्वविद्यालय परिसर स्थित तालाबों का होगा सौंदर्यीकरण। आउटसोर्स कर्मियों को संविदा पर नियुक्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में कई निर्णय। विश्व एड्स दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का लंबा सिलसिला। लोगों को बताया गया इसका दुष्प्रभाव, बताया गया कि जानकारी ही है बचाओ। श्यामा मंदिर में चल रहा अखंड श्यामा नाम धुन समापन की ओर अग्रसर। जुट रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भजन संध्या अखंड ज्योति एवं संकीर्तन के साथ दादी जी की मंगल गुणगान यात्रा का दरभंगा में हुआ भव्य समापन। इनकलाबी नौजवान सभा इनॉस का 6ठा जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इनकलाबी नौजवान सभा इनॉस का 6ठा जिला सम्मेलन आयोजित हुआ शनिवार को। वो किसी खास देश को बनाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि इस राष्ट्र को हम बनाएंगे, हम राष्ट्र निर्माता हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, किसके सपनों का देश बनाना चाहते हैं। इनकलाबी नौजवान सभा साफ साफ कह रहा है कि हम भगत सिंह और अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। तो ये तो तय है कि भगत सिंह और अम्बेडकर साहब के सपनों के भारत में एक संविधान है, वो बराबरी वाला संविधान है। लेकिन मोदी जी के सपनों के भारत में क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। क्या मोदी जी के सपनों के भारत में किस तरह के नौजवान हैं जिनको रोजगार नहीं मिलेगा? क्या मोदी जी के सपनों के भारत में ऐसे छात्र हैं जिनके इंस्टीट्यूट को कोई भी पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा?
और इस सम्मेलन के मातहत वो अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं कि जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं नौजवानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करने का जो काम सिर्फ करता है और तमाम चुनावी जुमले में रोजगार और शिक्षा की बात करती है, लेकिन जब सत्ता में जाने के बाद उन नौजवानों को भूल जाती है। आप कह लीजिए कि मोदी जी ने भी 2014 में प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो जुमला साबित हो गया। आज 5 साल हो गए हैं, एक भी विभाग में आज नौकरी एक भी नहीं दी गई है, जिसके खिलाफ नौजवानों में व्यापक गुस्सा और रोष व्याप्त है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय सार्वभौमिक मूल आय की प्रासंगिकता और भारत था। विचार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर हिमांशु शेखर ने कहा कि भारत में गरीबी की सतत समस्या के निराकरण में सार्वभौमिक मूल आय की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इसे वर्तमान में चल रहे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बदले नहीं बल्कि उनके साथ साथ लागू किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के निवारण की दिशा में भी यह एक सशक्त प्रयास सिद्ध होगा। प्रोफेसर विजय कुमार यादव ने कहा कि इससे लोगों के क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप मांग में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे तथा साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। विभाग में नव पदस्थापित प्रोफेसर ट्रन तारती भंजन ने इसके सार्वभौमिक स्वरूप पर आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोगों को श्रम बल से विमुख होने की ओर प्रेरित कर सकता है। मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा पर बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे धर्मार्थियों के समर्थन में पहुंचे सांसद कीर्ति आजाद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा पाल्य आंदोलन पर हैं, धरने पर हैं और इनके समर्थन में पहुंचे दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद ने भी इनकी मांगों को जायज ठहराया और इनका समर्थन व्यक्त किया। श्री आजाद ने आश्चर्य व्यक्त किया कि 5 वर्षों से मृतक के पालियों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी में नहीं लेना अंग्रेजी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। के आधार पर लोगों को जो नौकरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। इनकी नियुक्ति नियमानुसार है और खेद की बात यह है कि LNMU विश्वविद्यालय में पिछले 4.5 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमने सभी पालकों से कहा है कि वह अपनी ओर से एक आवेदन राज्यपाल जी के नाम से लिखें, उसकी प्रतिलिपि मेरे द्वारा उनको भेजने की उस पर लिखें, तो हम व्यक्तिगत रूप से उनसे बात भी करेंगे और उनसे कहा भी जाए उसकी प्रतिलिपि हम कुलपति को भी देंगे और रजिस्ट्रार को भी देंगे। 4 साल से हमारे बच्चा सब अनुकंपा पाल सब भटक रहा है, कतों सक्सेस नहीं भेट रहा थी। हमरा सबके देखलिए जीवन 4 साल से एक सब तबाह हो गए। सब बच्चा सब संघर्ष पर सब उतर गया। हम सब देखो यही द्वारे बच्चा सब की हालत थी की कहाँ थे किया न उपस्थित भ रहा है। कम से कम हमरा सबके अवस्था का लोग के कम से कम बातों बुझे सरकार जे हमरा सबके परिवार के की हालत भ गए हैं, की होइ छी। हम सब ये अवस्था में हमरा सबके कोई सहारा के नहार नहीं, जे सहारा करना है से विपत्ति के मारले है। तो हम सब तैयो हमरा सबके हम एलो हँ द्वारे बच्चा सबके उत्साहित करे के वास्ते, बुझक वास्ते जे तू सब जा तक संघर्ष करबे कर, जा तक संघर्ष नहीं करबो ता तक कोनो उपाय नहीं छ। संघर्ष से सब कुछ होइ छै। तू करो भीख नहीं मांग रहल छ, तू अधिकार मांग रहल छ। सरकार के यूनिवर्सिटी के अखन तक किया एहि तरह के जुल्म कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फूंका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दरभंगा इकाई ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। छात्र संगठनों पर हुई दमनात्मक कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं ABVP के कार्यकर्ता। बालेश्वर पासवान की तीसरी पुण्यतिथि मनाई माले कार्यकर्ताओं ने। बालेश्वर पासवान की तीसरी शहादत दिवस का आयोजन किया गया। शहीद कॉमरेड बालेश्वर पासवान की तीसरी शहादत दिवस भाकपा माले जिला कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। श्रद्धांजलि सभा को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। ये थे अब तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। खूब बिखर रही मिट्टी की सौंधी खुशबू। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नेहरू स्टेडियम में किया उद्घाटन। जुटी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां।
बिना किसी का नाम लिए पत्रकारों के समक्ष सांसद कीर्ति आजाद ने निकाली भड़ास। बोले काम करता हूं मैं, श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कोई और। कीर्ति ने कहा जल्द करूंगा एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य का निरीक्षण। बोले जुलाई से शुरू होगी दरभंगा से उड़ान। अग्रवाल ड्रेसेज के मालिक से हुई लाखों की लूट मामले में 2 युवक हिरासत में, हो रही पूछताछ। राज्य सूचना आयुक्त ओम प्रकाश ने कहा सरकार लोगों के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण निचले स्तर तक इसका लाभ नहीं पहुंचता। राइट टू इंफॉर्मेशन विषयक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने रखी अपनी बेबाक राय। विश्वविद्यालय परिसर स्थित तालाबों का होगा सौंदर्यीकरण। आउटसोर्स कर्मियों को संविदा पर नियुक्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में कई निर्णय। विश्व एड्स दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का लंबा सिलसिला। लोगों को बताया गया इसका दुष्प्रभाव, बताया गया कि जानकारी ही है बचाओ। श्यामा मंदिर में चल रहा अखंड श्यामा नाम धुन समापन की ओर अग्रसर, जुट रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भजन संध्या अखंड ज्योति एवं संकीर्तन के साथ अखंड ज्योति एवं संकीर्तन के साथ दादी जी की मंगल गुणगान यात्रा का दरभंगा में हुआ भव्य समापन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।